Hello student, good morning. Today we will discuss topic is friend function. फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इसका यूजेस क्या है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा कि जो फंक्शंस है उसको हम क्लास के आउटसाइड कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करते हैं, और फिर क्लास के जो एक्सेस मॉडिफायर उनका क्या यूजेस है, ऐसे स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का क्या यूजेस है। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास में फ्रेंड फंक्शन का क्या यूज है। तो पहले मैं इसको बताता हूँ कि जो C++ लैंग्वेज है उसकी कुछ कंसेप्ट है, उसके कुछ फीचर है। वो क्या क्या फीचर्स है, क्लास एक फीचर है, ऑब्जेक्ट एक फीचर है, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा इनहेरिटेंस, डेटा रीयूजेबिलिटी। तो ये जो आपके जो फीचर्स जो 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 3 है। और इसमें क्या है, तो यहाँ पर C++ में एक आपका जो कंसेप्ट है वो है डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन, तो डेटा एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है। डेटा एनकैप्सुलेशन सीखेंगे इसके जो प्रोग्रामिंग में यानी जो सीखेंगे उसमें डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि डेटा को बाइंड करके रखता है। जो क्लास के मेंबर होते हैं उनको क्या करता है, बाइंड करके रखता है, जिससे आउटसाइड के कोई भी फंक्शंस, कोई भी जो इन्वायरमेंट है, जो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है उससे जो बाइंड किए हुए जो मेंबर है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्लास में आप बैठे तो बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं वैसे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप क्लास के अंदर क्या हो छिपे हो, तो वैसे क्लास के जो डेटा मेंबर हैं जो एक C++ के प्रोग्राम में क्लास का यूज करते हैं जिससे उसके जो मेंबर हैं वो बाइंड होकर रहेंगे। तो यही जो कंसेप्ट है ये होता है आपका इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन से क्या होता है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है वो जो आपके जो मेंबर हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उनको कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता विदाउट योर परमिशन, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट एनकैप्सुलेशन का। अब कुछ मेंबर हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें कुछ मेंबर हम डिक्लेयर करेंगे, बट अभी क्या है कि हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड फंक्शन। तो आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जो आपके कुछ डेटा होते हैं वो डेटा कौन से होते हैं, प्राइवेट। क्या होते हैं, प्राइवेट। अब प्राइवेट मेंबर को हम क्लास के आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास के आउटसाइड कभी भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। बट कॉपी करना फ्रेंड फंक्शन कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जैसे फ्रेंड फंक्शन का एक फंक्शन होता है फ्रेंड फंक्शन, उसका हम यूज करके जो अपने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हैं उनको हम क्लास के आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं, कैन एक्सेस। तो अब ऐसे है कि हम कुछ प्राइवेट मेंबर लेंगे उनको फ्रेंड फंक्शन का यूज करके, बाकी तो वो कोई भी नहीं। इनकैप्सुलेशन जो कंसेप्ट है ये यही कहता है कि जो क्लास के जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर उनको क्लास का आउटसाइड कभी भी आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। बट फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, इस जो कंसेप्ट का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जो क्या करेगा इस फंक्शन का यूज करके जो क्लास के अंदर जो आपके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर उनको क्लास का आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये हम सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हमें क्लास बनाने के लिए, क्लास जो है एबीसी, क्लास क्या है एबीसी। और इस क्लास में मैं यहाँ पर एक प्राइवेट टाइप का मेंबर डिक्लेयर करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मेंबर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए। तो इंटीजर ए क्या है, अब यहाँ पर मैंने कोई एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं किया। एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, तो कोई भी यूज नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। जब कोई डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक्सेस मॉडिफाइड नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा प्राइवेट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। अब इसके नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, पब्लिक होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं void get डेटा, एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसमें एक आर्गुमेंट लेते हैं x, ठीक है, इंटीजर x एक आर्गुमेंट हमने ले लिया, इसकी वैल्यू हम ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर रहे हैं। अब इस x का क्या यूजेज होगा, इस x का यूजेज ये होगा कि जो x की जो भी वैल्यू होगी वो हम a में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू किसमें ट्रांसफर हो रही है, a में ट्रांसफर। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन थी हमने इसमें एक ही डेफिनेशन, एक ही स्टेटमेंट लिखा है x a इक्वल x, मींस सिंगल स्टेटमेंट वाले जो फंक्शंस होते हैं उनको हमें क्लास के अंदर ही क्या करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ मैंने इसको डिफाइन कर दिया, इसकी बॉडी के अंदर मैंने लिखा एक सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। एक दूसरा एक और फंक्शन बनाता हूं मैं, void गेट या फिर डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाता हूं। इस फंक्शन को डिफाइन भी यहीं पर कर देते हैं, और इस फंक्शन में मैं डिफाइन करता हूं cout a, इस a की वैल्यू को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन मैंने बनाया जो कि नॉर्मल फंक्शन, अब हम बनाएंगे यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन। और फ्रेंड फंक्शन जब करते हैं ध्यान देना कि फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, ये दोनों फंक्शन क्या है, इसके मेंबर, और फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको हम डिफाइन काम करेंगे क्लास के आउटसाइड डिफाइन करेंगे। और फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, बट ये मेंबर नहीं होता क्लास का, और क्लास को डिक्लेयर करने के लिए फ्रेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड कीवर्ड यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रेंड, जैसे कि सेम ये void get डेटा और void get show, हाँ, तो देखो अब जो ये है आपका गेट डेटा डिस्प्ले, ये क्या कि नॉर्मल फंक्शन है। अब इन नॉर्मल फंक्शन को एज हम कैसे यूज करेंगे, एक दूसरा तीसरा थर्ड फंक्शन बनाते हैं जो कि अपना होगा फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेंड कीवर्ड का यूज करना है, तो यहां पे लिखेंगे फ्रेंड, फिर इसका डेटा टाइप, तो यहां पर आप कोई void ही डेटा टाइप ले लेंगे, और void डेटा टाइप के बाद में फंक्शन का नाम लिखेंगे, कोई भी एक फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर देता हूं एबीसी, एबीसी तो क्लास का नाम हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है, फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। और ध्यान देना कि जब आप फ्रेंड फंक्शन करें तो एक इसके अंदर आर्गुमेंट लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट, उसको हम आर्गुमेंट बोल सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्यों डिक्लेयर करते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्राइवेट जो मेंबर है उसको एक्सेस करेंगे क्लास के आउटसाइड, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए करेंगे क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन का ऑब्जेक्ट ही होना जरूरी है, यानी कि मस्ट है। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे क्लास के नाम से, तो यहां लिखेंगे एबीसी और ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट, और यहां लगा देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप यानी क्लास के आउटसाइड इसको डिफाइन करेंगे। तो अब ये क्लास अपनी बंद हो जाती है, बंद कर देते हैं क्लास को बंद कर दिया। अब देखो इसकी जो दूसरी स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ऐसे फंक्शन देखो जो प्रोटोटाइप है, तो एक ही फंक्शन है जो प्रोटोटाइप है फ्रेंड फंक्शन, इसको क्लास के आउटसाइड हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो क्लास के आउटसाइड जब डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है, देखिए सबसे पहले हमें इसका फ्रेंड कीवर्ड है ये नहीं लिखना है, जब क्लास के आउटसाइड लिखेंगे ना तो फ्रेंड कीवर्ड नहीं लिखना है, डायरेक्ट void से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आएगा void और ये xyz फंक्शन का नाम। अगर नॉर्मल फंक्शन को हम डिफाइन करते क्लास के आउटसाइड तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है,
बट यहां आपको क्या करना है, डेटा टाइप क्लास का नाम और ये जो इसका ऑब्जेक्ट है एबीसी ओबीजे ये लिख दिया। अब इसको डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन करने के बाद में यहां जो वैल्यू है किसको एक्सेस, इसकी डेफिनेशन में हमें क्या करना है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है प्राइवेट क्यों यूज किया गया है इसका फ्रेंड फंक्शन का, क्लास के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड एक्सेस करने के लिए। अब हमें इसकी डेफिनेशन में प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है और वो किसके थ्रू होगा, इस फ्रेंड फंक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा। तो इस फ्रेंड फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजे। तो ओबीजे इक्वल प्लस 10, ये मैंने इक्वेशन लिखी है, सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट ए, ऑब्जेक्ट डॉट ए यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है किसको एक्सेस कर रहा है, इस ए को यूज कर रहा है, ठीक है। और यहां पे प्लस इक्वल 10, ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मीन होता है। और फिर इसको सी आउट कर देते हैं यहां पर इसी के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट ए, ठीक है। और यहां इसको डेफिनेशन है इसकी क्लोज कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे तीनों फंक्शन लिखे हैं, दो फंक्शन है उनको क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया। थर्ड फंक्शन जो फ्रेंड फंक्शन था उसको डिफाइन किया क्लास के आउटसाइड। अब यहां पर हम लिखेंगे इसका मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहां से। तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा वॉइड मेन से और यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 एबीसी ऑब्जेक्ट 1। देखो अभी दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, पहला ऑब्जेक्ट था ओबीजे जो कि फ्रेंड फंक्शन का ऑब्जेक्ट था, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे 1, ठीक है। अब ओबीजे 1 क्या, इसका क्या यूज है, देखिए ओबीजे 1 ये नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेगा सबसे पहले गेट डेटा को, ठीक है। तो यहां लिखो ओबीजे 1 डॉट गेट डेटा और यहां पर जो कोई भी एक वैल्यू है वो ट्रांसफर कर देंगे एज ए आर्गुमेंट की वैल्यू को पास करवाने के लिए। तो यहां पे 10 पास किया वो कहां चला जाएगा, इस x के पास, ठीक है, क्योंकि इसको हमने कॉल किया, x ने वैल्यू कहां ट्रांसफर कर दी, a के पास। अब a की वैल्यू क्या हो गई 10, चलो हम डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं इसी ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन में हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट क्या करता है, आउट कर रहा है ए की वैल्यू को। तो जो आपका आउटपुट होगा वो मैं इस साइड लिख देता हूं, आउटपुट होगा इक्वल, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल ए की वैल्यू, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब करते हैं किसको, एग्जीक्यूट फ्रेंड फंक्शन को। अब एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हो, दैट इज ये सिस्टम है, आप ऑब्जेक्ट करेंगे, डॉट का यूज करेंगे और गेट डेटा को कॉल कर लिया, डिस्प्ले को कॉल कर लिया। बट फ्रेंड फंक्शन नॉर्मल वे से कॉल नहीं किया जाता, ये कॉल किया जाता है नोटेशन से। एक आता है शब्द नोटेशन, वर्ड आता है नोटेशन। नोटेशन क्या होता है, क्योंकि ये क्या मेंबर नहीं होता, तो इसको अलग टाइप से हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें जो फंक्शन है उसका यूज करना पड़ेगा। किसको कॉल कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड एक फ्रेंड फंक्शन है और ये इसको कॉल करने के लिए नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। नोटेशन क्या होता है, पहले हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करेंगे और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आएगा obj1। देखिए ये नॉर्मल फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा किया, बट इसका थोड़ा सा क्या है, अपोजिट है। ऑब्जेक्ट 1 है वो तो इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा और फंक्शन है, यहां पे फंक्शन बाद में यूज किया गया, फ्रेंड फंक्शन को पहले यूज करेंगे और फिर ओबीजे कौन सा ऑब्जेक्ट हम कॉल कर रहे हैं तो उससे कॉल करेंगे। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्यों यूज करते हैं, यहां पे क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है और इस फ्रेंड फंक्शन में भी हम एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास भी हो जाएगी यहां से। अब ये किसको कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को, ये अपने डेफिनेशन के पास भेजेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल प्लस 10, इसका मीन क्या है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, आपने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा होगा,
चैप्टर नंबर 6 में, और उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइनमेंट क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स। पहला क्या होता है आपका चैन्ड असाइनमेंट, दूसरा है एम्बेडेड असाइनमेंट, तीसरा है कंपाउंड असाइनमेंट। तो जो कंपाउंड असाइनमेंट में क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट में ये होता है जैसे कि मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब इस a की वैल्यू में और कोई नंबर आपको प्लस करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे a इक्वल a प्लस 5, ठीक है ना। यानी अब a की वैल्यू क्या थी 10, और इसमें आपने क्या कर दिया 5 को प्लस कर दिया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ऐसे लिखता हूं, इसका जो कंपाउंड असाइनमेंट में जब इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, तो कैसे लिखेंगे, a ये जो प्लस है ये पहले आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है प्लस इक्वल, कैसे आएगा, तो ये जो प्लस है ये पहले आ जाएगा, फिर इक्वल 5, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि a प्लस 5 है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिखते हो a प्लस इक्वल 5, यानी कि जो 5 है वो किसके इक्वल है, a प्लस के। जो 5 है वो इसमें स्टोर होगा, बट कब स्टोर होगा, प्लस होने के बाद में। तो a की वैल्यू क्या थी इसमें 10, और 5 इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब a की वैल्यू आप प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आपका 15। तो ये चीज आई समझ में आपको, ठीक है। अब यहां देखते हैं, ये चीज मैंने वो लिखी है, इसको आप डिकम्पोज करते हो तो किस तरीके से दिखाई देगा, देखिए ऑब्जेक्ट डॉट ए प्लस इक्वल 10, मैंने ये लिखा है। अब इसको अगर ओपन करते हो नॉर्मल वे में लिखते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, इक्वल ऑब्जेक्ट डॉट ए प्लस 10, ठीक है। अब ये दोनों एक ही बात है, कैसे, देखो ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट डॉट यानी कि ए ही तो है, सिर्फ मैंने ओबीजे का यूज कर रखा है, तो यहां इसको आप ऐसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ए, फिर प्लस का ना साइन है वो आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन और फिर 10, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है। तो कंपाउंड असाइनमेंट और आपका जो नॉर्मल वे है वो दोनों सिमिलर है। आया समझ में चीज। तो मैंने यहां पे लिखा है ये, इट मींस यहां पर क्या हो रहा है कि 10 तो मैंने यहां से ट्रांसफर कर दिए थे, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 10। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस ए को एक्सेस करके लेके आएगा, तो देखो ऑब्जेक्ट डॉट ए ऑलरेडी क्या है इसके अंदर 10 है, और फिर ये जो 10 है ये इसमें प्लस हो रहा है, एक और 10 हमने प्लस किया है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी ऑब्जेक्ट डॉट ए की 20 हो जाएगी। तो 10 तो हमने वहां से ट्रांसफर किए हैं, जो x की वैल्यू थी a की वैल्यू हो जाएगी 10, और अब यहां से 10 और प्लस कर दिया हमने, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट ए को जो प्रिंट करेंगे, अब इसके बाद में हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए यहां प्रिंट करने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इसी से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब आपका जो रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, जो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल था उसको हमने फ्रेंड फंक्शन का यूज करके इसके ऑब्जेक्ट से इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब इसको समझिए आप और मेरे से पूछिए कुछ, क्या पूछना है। इसका आउटपुट है, इसका कॉलिंग करने का सिस्टम है, इसका जो मेन प्रोग्राम है, कौन सा, ये वाला। देखो सबसे पहले जो आपका जो कंट्रोल है वो स्टार्ट कहां से होता है, मेन प्रोग्राम से। अब यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj1, ठीक है, किस टाइप का है, एबीसी क्लास का। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया जाता है, जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं उनके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि कौन से मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहां पर हमने पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन जो कि फ्रेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा।
और साथ में हमने 10 जो एक वैल्यू है वो ट्रांसफर की। अब ये कॉल करेगा इसको कॉल करने के साथ में यहां पर जो 10 है वो यहां आ जाएगा, ठीक है, और 10 आने के बाद में इसमें ट्रांसफर हो जाएगी वैल्यू ए की, ठीक है, x की वैल्यू इंटीजर a है तो फिर ये आ जाएगा यहां पर। a की वैल्यू क्या हो चुकी है अब 10, ठीक है, एक बार ऐसे टेम्परेरी लिख देता हूं मैं, a की वैल्यू हो गई 10, तो आ गया समझ में। फिर देखो ऑब्जेक्ट 1 डिस्प्ले देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, हमें a की वैल्यू देखनी है, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को कॉल करेंगे। एक डिस्प्ले फंक्शन नया है, उसका काम यही है कि आउट करता है, तो डिस्प्ले को हमने कॉल किया, यहां पर एग्जीक्यूट किया। इसके अंदर एक स्टेटमेंट है a इक्वल a की वैल्यू प्रिंट करना, तो यहां पर जो a इक्वल है ये आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या है 10, तो वो 10 यहां पर प्रिंट हो जाएगी। फिर देखो हमने a की वैल्यू देख ली, अब हमें जो थर्ड फंक्शन है जो कि फ्रेंड फंक्शन है उसको कॉल करना है। अब उसको कॉल करने के लिए जो नॉर्मल वे है उसका यूज न करके हमें नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। अब नोटेशन क्या होता है, तो नोटेशन क्या होता है, ये एक कॉल करने का एक तरीका ही होता है, जैसे कि लिखने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि भाई जो आपका फ्रेंड फंक्शन है इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, तो यहां पर नोटेशन का यूज करके हम इसको कॉल करेंगे। ये जो लिखने का तरीका है इसको नोटेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसको हम लिखें तो फ्रेंड फंक्शन अपना क्या है xyz, तो हमने xyz, फिर इसके ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट जो डिस्प्ले था ये xyz ऑब्जेक्ट है, दोनों की बात एक ही है। फिर ये इसको कॉल करेगा, तो ये भेजेगा इसको अपनी डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन में यहां पर इसको मिलते हैं दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट मिलता है, क्या करेगा, हम इस ऑब्जेक्ट से इस ए को कॉल कर रहे हैं, इसको कॉल किया कि भाई तेरे को वैल्यू एक्सेस करनी है, तो इसकी वैल्यू इसको एक्सेस किया तो इसकी वैल्यू क्या मिली 10, और ये किसके थ्रू किया जाएगा, इस XYZ के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1, उस ऑब्जेक्ट 1 से इसको कॉल नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ फ्रेंड फंक्शन के ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा। तो इसके ऑब्जेक्ट से कॉल किया इस ए को, और इस ए की वैल्यू को एक्सेस कर लिया हमने, वैल्यू क्या मिल गई 10, क्योंकि क्लास तो यहां बंद हो जाती है, क्लास के बाहर इसको हमने एक्सेस किया है, तो यहां पर क्लास की ए की वैल्यू थी 10, और इस 10 में हमने प्लस और कर दिया 10, तो इस ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू क्या हो गई 20 है ना, तो यहाँ पे इसको आउट कर दो। जैसे आउट किया, आउट ऐसे ए नहीं लिखना आपको, क्योंकि ये कभी भी आउट होगा एक्सेस होगा तो फ्रेंड फंक्शन के ऑब्जेक्ट के साथ में ही होगा, तो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट ए, वहां पर लिखा है, ये देखो सीधा ए को कॉल प्रिंट किया है, बट ये जो ए है ये तो क्यों किया है, क्योंकि क्लास के अंदर ही था, और इस ए को क्लास के बाहर करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के साथ में करेंगे, तो यहां पे प्रिंट हो गया आपका a इक्वल 20, ठीक है, तो 20 प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हमने सीखा कि फ्रेंड फंक्शन का यूज करके हम प्राइवेट मेंबर को क्लास के आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो बच्चा इस चैप्टर में बच गया है वो बचा है एक तो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, और एक आपका टॉपिक रह गया है मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन के लिए पॉइंटर। कि स्टूडेंट अब, हाँ पूर्वी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकती है। ओके सर। ओके, आ गया ना समझ में? हाँ। चलो ओके, यही क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एंड जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको पॉइंटर का यूज करके कैसे यूज किया जाता है, ये अपन नेक्स्ट कल क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।